इस यकीन के साथ काम करो कि वह दिन ज़रूर आएगा जब आपका सपना सपना नहीं रहेगा, हकीकत बन जाएगा। Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020, जहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम जून 2019 टू अप्रैल 2020। जून के करंट अफेयर्स हमने कवर कर लिए हैं। आज हमारे जुलाई के करंट अफेयर्स भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर के साथ, बट बिफोर दैट इफ यू आर प्लानिंग टू मूव ऑन टू अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, डू नॉट फॉरगेट टू यूज आवर डिस्काउंट कोड StudyIAS टू अवेल एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल इन सब के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज कोलेस्टिन एंटीबायोटिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये यूपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोलेस्टिन क्या है और इसको क्यों बैन लगाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इशू किया एक ऑर्डर जिसमें दे प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलेस्टिन एंड इट्स फॉर्मुलेशन फॉर फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, पोल्ट्री, एक्वा फार्मिंग, एनिमल फीड सप्लीमेंट्स। ठीक है, इन सब के लिए इसको बैन लगा दिया गया। This ban was imposed under the provision of Drugs and Cosmetic Act 1940। अब देख लेते हैं कि इसमें हुआ क्या और कोलेस्टिन क्या है। सबसे पहले समझिए कि कोलेस्टिन एक एंटीबायोटिक है जिसको थेरेप्यूटिक पर्पसेस के लिए वेटरनरी में यूज किया जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेटरनरी? बेसिकली इट रिलेट्स टू द डिजीज, इंजरी एंड इट्स ट्रीटमेंट ऑफ फार्म एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, जो भी उनका जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए हम वेटरनरी वर्ड यूज करते हैं। तो इसके अंदर एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है कोलेस्टिन को। बट दिस ड्रग इज हाईली मिसयूज्ड इन पोल्ट्री इंडस्ट्री एज अ ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है, ये लोग कैसे यूज करते हैं इसे? एज अ ग्रोथ प्रमोटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैटनिंग ऑफ ब्रॉयलर पोल्ट्री, इसके लिए यूज करते हैं। ओके, एंड जो एनिमल्स होते हैं उनके फीड में डाल देते हैं जिससे वो बाद में उसे कंज्यूम कर लें। ओके, The colistin is valuable last resort antibiotic। ये एक लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक है जिसको यूज किया जाता है टू सेव लाइव्स। ओके, इन क्रिटिकल केयर यूनिट्स, जब ज़्यादा ही डेंजरस हो जाती है सिचुएशन, ज़्यादा ही इंजरी हो जाती है, दैट टाइम पे कोलेस्टिन को यूज़ किया जाता है। अब क्या हो रहा है, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो इसको मिसयूज कर रही है, एज अ ग्रोथ प्रमोटर इसको यूज कर रही है, एनिमल के फीड में डाल देती है। तो उससे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस पैदा हो रही है विच इज़ नॉट गुड फॉर दीज एनिमल्स। The move is likely to reduce the antimicrobial resistance। ठीक है, इस बैन से क्या होगा, जो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रही है ये जितने भी जानवर हैं इनके अंदर, वो चीज़ हम कर्व कर पाएंगे। ओके, अभी रिसेंटली हमने कुछ लेक्चर्स पहले बात करी थी कि WHO लेकर आया है एक ऑनलाइन टूल जिसको हम कहते हैं अवेयर। ठीक है, याद होगा आपको, हमने इसे डिस्कशन में लिया था। इसमें इन्होंने बात करी थी कि वी विल इंश्योर द सेफर एंटीबायोटिक यूज एंड रिड्यूस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे यही देखा जा रहा है, बट इट इज रिलेटेड टू एनिमल्स। नाउ द अवेयरनेस प्रोग्राम नीड टू बी कंडक्टेड फॉर फार्मर्स, टेलिंग देम अबाउट द डेंजर ऑफ यूजिंग कोलेस्टिन फीड। ठीक है, नाउ हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आएँ जहाँ पर हम फार्मर्स को बताएं कि कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है कोलेस्टिन का एक तरह से यूज़ फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ। ठीक है, फीड में डाल देना एनिमल्स के लिए भी खतरनाक हो सकता है, एज वेल एज फॉर ह्यूमंस इट कैन बी हार्मफुल। अब ये जो कोलेस्टिन है ऑलमोस्ट 95% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक है, चाइना इज़ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कोलेस्टिन। तो अब क्या कर सकते हैं हम कि सिंपली एक स्टॉप लगा दें कि हम इंपोर्ट नहीं करें इसको, इससे हम बच सकते हैं। Now China, one of the largest manufacturer of colistin, has banned the use of same। इन्होंने तो बैन कर दिया है, बट हमारे देश में ये चीज़ देखी जा रही थी कि बैन नहीं था। ऑल्सो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे थे सारे फार्मर्स। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा मदद होगी। अब बैन लग गया है तो फार्मर्स इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, सो ह्यूमन्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन प्योरीफाइड टेट्राप्थिलिन एसिड PTA। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इम्पोज किया एक एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन ऑल इम्पोर्ट्स ऑफ PTA फ्रॉम साउथ कोरिया एंड थाईलैंड। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि PTA क्या है, ऑल्सो व्हाट इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। सबसे पहले समझते हैं कि डंपिंग हम किसे कहते हैं। अगर एक देश किसी और देश में अपने भी देश से ज़्यादा कम
प्राइस में किसी चीज को बेच रहा है, किसी चीज को एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डंपिंग। आपने ये वर्ड डंपिंग चाइना से रिलेटेड सुना होगा, क्योंकि चाइना बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा ही करता है। अपने देश के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत ही चीप प्राइस में दूसरे की कंट्री के अंदर बेचता है। इसी वजह से जो चाइना का एक्सपोर्ट है दैट इज वेरी हाई ना। ये जो डंपिंग है ये एक तरह से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, ठीक है, एक तरह से डिस्टॉर्टिव इफेक्ट लेकर आती है इंटरनेशनल ट्रेड पे। ऑल्सो जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज हैं, जो ये एक जो मेजर है, इसे यूज किया जाता है टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। ओके, ये इसलिए नहीं है कि दूसरे का जो प्रोडक्ट है उसको हम आने से रोके अपने देश में। बेसिकली इट इज अ रेक्टिफाइंग मेजर, जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो डिस्टॉर्ट नहीं हो, वो अच्छे वे में हो। The purpose of anti-dumping duty is to rectify the trade distortive effort of dumping and re-establish fair trade. ये जो anti-dumping measures हैं इसको permit किया है WTO ने। ओके, और जैसे कि हमने बात करी, it is not a measure that is used for the protection of the domestic industries. इसको यूज किया जाता है जिससे जो ट्रेड है इंटरनेशनली वो और भी ज़्यादा ल्यूसिड वे में हो। नाउ पीटीए, ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ पाउडरी टाइप का सब्सटेंस होता है, एक रॉ मटेरियल है जिसको यूज किया जाता है टू मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिएस्टर चिप्स। ओके, जो कि यूज किया जाता है इन टेक्सटाइल, पैकेजिंग, फर्निशिंग, कंज्यूमर गुड्स, रेजन कोटिंग। ओके, इन सब में यूज किया जाता है पीटीए को। तो हमने अभी क्या कर दिया है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है कि ये साउथ कोरिया एंड थाईलैंड इन जगह से ज्यादा नहीं आ पाए। नाउ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन इंडिया फॉर एंटी डंपिंग मेजर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि जब भी एंटी डंपिंग एंड एंटी सब्सिडीज एंड काउंटर बिलिंग मेजर्स की बात होती है इंडिया में, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलाइड ड्यूटी, ठीक है, विच फंक्शंस अंडर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक चीज आप याद रखिए कि इनका जो रोल होता है इट इज ओनली रिकमेंडेटरी, ठीक है, बट जो मेन इम्पोजिशन होता है एंटी डंपिंग का वो तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ही लगाती है। सच ड्यूटी इज फाइनली इम्पोज्ड बाय नोटिफिकेशन ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। दस while डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स रिकमेंड द एंटी डंपिंग ड्यूटी, वो रिकमेंड करते हैं, बट इट इज इम्पोज्ड बाय, इट इज लेविड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, ये चीज आप अच्छे से याद रखना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीआई टैग फॉर ओडिशा रसगुल्ला। ये आप देख सकते हैं अपने लेफ्ट हैंड साइड पर स्क्रीन के, इतनी खूबसूरत एक इमेज। ओके, तो ओडिशा ने रिसीव कर लिया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स रसगुल्ला। बहुत साल की कंट्रोवर्सी के बाद बिटवीन ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल फाइनली भी मिल गया एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट एक भोग की तरह भी यूज किया जाता है ओडिशा रसगुल्ला को इन वेरी फेमस पुरी जगन्नाथ टेम्पल। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डिसीजन रहा है ओडिशा के लिए, क्योंकि ओडिशा बहुत सालों से इस चीज़ के बारे में लड़ रहा था वेस्ट बंगाल के साथ कि बेसिकली ये जो रसगुल्ला है या रसगुल्ला है इसका ओरिजिन हुआ कहाँ से है, ठीक है। तो एक चीज़ आप याद रखना कि ओडिशा का रसगुल्ला इज फेमस, इसको मिला है जीआई टैग, एंड वेस्ट बंगाल का रसगुल्ला इज फेमस, ठीक है, दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। वेस्ट बंगाल का जो रसगुल्ला है उसको 2017 में मिल गया है जीआई टैग, वेरएज जो ओडिशा का रसगुल्ला है उसको अभी 2019 में मिला है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे फेल ऑन 29th ऑफ जुलाई 2019, ठीक है। इस डे बेसिकली क्या हुआ, जो हमारे पास इकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो उस लिमिट को क्रॉस कर गए जिस लिमिट से अर्थ उनको रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं अर्थ ओवरशूट डे। या आप देख सकते हैं कि हमें इतने सालों में देखने को मिला है कि जो अर्थ ओवरशूट डे है वो और भी ज़्यादा जल्दी आता चला जा रहा है। मतलब हम जो ह्यूमंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं अपनी इकोलॉजिकल रिसोर्सेज को। इतना जल्दी तो जो अर्थ है वो रीजनरेट भी नहीं कर पा रही उन रिसोर्सेज को, ओके, विच इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग कि हम इतना ज़्यादा जो अर्थ है उसको हानि पहुँचा रहे हैं। The concept of Earth Overshoot Day was first conceived by Andrew Sims of UK think tank New Economics Foundation, जिन्होंने पार्टनरशिप करी with Global Footprint Network in 2006 to launch the first global Earth Overshoot Day campaign. Okay, at the time Earth Overshoot Day fell in October, that time अक्टूबर में आता था और अब देखो कि हमें जुलाई में देखने को मिल रहा है। Okay, now Worldwide Fund for Nature WWF, the world's largest conservation organization, has also participated in World Overshoot Day
सिंस 2007 से ही वो पार्टिसिपेट करती हुई नजर आ रही है। नाउ दिस अर्थ ओवरशूट डे इज कंप्यूटेड बाय ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क बाय डिवाइडिंग द प्लैनेट्स बायोकैपेसिटी। बायोकैपेसिटी का मतलब ये है कि कितना इकोलॉजिकल रिसोर्सेस अर्थ इज एबल टू जनरेट दैट ईयर, ठीक है, वो उतना जनरेट कर पा रहा है। बाय ह्यूमैनिटीज इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, यानी जो ह्यूमंस की जो डिमांड है, एंड वी मल्टीप्लाई इट बाय 365, दैट इज नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि अर्थ ओवरशूट डे को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की बात करें, इट इज़ एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज फाउंडेड इन 2003। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज कैन सिकुल कैन हुआन। मिजोरम के लोंगताई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट कैन सिकुल कान हुआन, जिसका मीनिंग है माई स्कूल माई फार्म, उसको इम्पोज कर दिया गया है एज अ मॉडल फॉर ऑल स्कूल एंड कॉलेजेस इन मिजोरम। तो एक बहुत ही अच्छा एक मॉडल होगा ये, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन में लेते हैं। कन सिकुल कन हुआन एम करता है कि जो शॉर्टेज होती है फ्रूट्स की, वेजिटेबल की किसी भी एरिया में, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट स्कूल के आसपास के एरिया में, उसको हम देख सकें, उसको हम कर्व कर सकें। ओके, इट एम टू सेट अप द किचन न्यूट्रिशन गार्डन इन एवरी स्कूल, ठीक है, हर स्कूल में आपको एक गार्डन मिल जाएगा, एक न्यूट्रिशन गार्डन मिल जाएगा। द प्रोजेक्ट सीक टू मेक लोंगताई सेल्फ सफिशिएंट, जिससे जो एरिया है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, वहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रेडिली अवेलेबल हो, ऑल्सो जो माल न्यूट्रिशन हमें बच्चों में देखने को मिलता है वो नहीं हो। ओके, तो स्कूल, आंगनवाड़ी, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, होटल्स, यहाँ पे ये चीज़ देखी जाएगी, ये मॉडल देखा जाएगा। और ये एक बहुत ही अच्छा मॉडल है। मिजोरम में क्यों, ये पूरे कंट्री में ही हमें अगर देखने को मिलेगा तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। ओके, नाउ द प्रोजेक्ट इज इन कॉन्सोनेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट पोषण अभियान, कि हर बच्चे को, हर इंसान को पोषण मिलना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव न्यूट्रिशनल फूड। नाउ लोंगताई इन मिजोरम आपको देखने को मिल जाएगा एज अ वेरी बैकवर्ड एरिया, बहुत ज़्यादा डिजास्टर प्रोन एरिया है, वहाँ पे स्टंटिंग बहुत ज़्यादा है, अंडरवेट बच्चे बहुत ज़्यादा है, वास्टिंग बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे मॉडल को लेकर आया जाए जो कि न्यूट्रिशनल कंटेंट को और भी ज़्यादा बढ़ा दे। जब से ये मॉडल आया है हमें क्या देखने को मिला है कि जो मिड डे मील्स हैं उनका न्यूट्रिशनल कंटेंट बढ़ गया है, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज TOI 270 सिस्टम। नासा के टेस्ट ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट ने डिस्कवर किया एक न्यू प्लैनेटरी सिस्टम कॉल्ड एज टेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट TOI 270। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉर्फ स्टार है। ऑल्सो 3 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, TOI 270b, TOI 270c, TOI 270d। ये जो TOI 270 हैं ये 73 light years away हैं from Earth and they are located in constellation Pictor, which is located in southern celestial hemisphere. Okay, and it consists of a dwarf star which is 40% smaller than the sun. ठीक है, 40% कम है ये as compared to the size of the sun. Talking about TOI 270b, it is the innermost planet, rocky planet है ये, and about 25% larger है Earth से। TOI 270c, it is 2.4 times larger than the Earth. TOI 270d, it is 2.1 times larger than the Earth. थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हाँ आप इसको पढ़ सकते हैं, बट प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज TOI 270 सिस्टम, इसको किसने डिस्कवर किया, ऑल्सो ये क्या क्या चीज़ों को कंप्राइज करता है। ओके, all of the planets in TOI 270 system are expected to be tidally locked to the star. माना जा रहा है कि वो भी जैसे एक नॉर्मल सोलर सिस्टम वर्क करता है, बीच में एक स्टार होता है जैसे हमारे पास सन है, एंड उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ऐसे ही ये रिवोल्यूशन ले रहा है अराउंड दी स्टार। ओके, ये माना जा रहा है, एंड कीप द सेम साइड फेसिंग द स्टार एट ऑल टाइम, जैसे कि मून करता है अर्थ के साथ। ओके, ये जो TOI 270 सिस्टम है इससे क्या होगा, इससे हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी अबाउट द फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेटरी सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम और भी अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऑल्सो सोलर सिस्टम के बाहर जितनी भी चीज़ें जो इवॉल्व हो रही है उसके बारे में हम पढ़ पाएंगे थ्रू TOI 270 सिस्टम। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज महाराष्ट्र टू अडॉप्ट एम्बिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, व्हाट इज एम्बिस। महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट automated multi-modal biometric identification system
टू एड पुलिस इन्वेस्टिगेशंस। पुलिस इन्वेस्टिगेशंस को और भी बेहतर बनाने के लिए महाराष्ट्र बन गया पहला स्टेट जो कि एम्बिस सिस्टम को लेकर आया। ठीक है, समझते हैं कि एम्बिस सिस्टम है क्या। ऑटोमेटेड मल्टी मॉडल बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ये कंप्राइज करता है कंप्यूटर टर्मिनल, कैमरा, आइरस, फिंगरप्रिंट एंड पाम स्कैनर्स की। इसकी मदद से क्या होगा कि जो क्राइम है एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग है वो और भी ज़्यादा आसान हो पाएगी क्योंकि हमारे पास बायोमेट्रिक डेटा रहेगा। ओके, इट ऑल्सो इंक्लूड अ पोर्टेबल सिस्टम टू डस्ट ऑफ एंड कैप्चर फिंगरप्रिंट फ्रॉम क्राइम सीन्स। ठीक है, एंड एम्बिस फेशियल रिकॉग्नाइजेशन भी होगा इसमें फ्रॉम सीसीटीवी कैमरास। तो इन सब चीज़ों की मदद से क्या होगा, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हैं, वो अच्छे से वर्क कर पाएंगी। ओके, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ों की नॉलेज रहेगी और जितना ज़्यादा नॉलेज होगी पुलिस फोर्सेस के पास उतना ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए इन्वेस्टिगेट करना, क्रिमिनल्स के बारे में जान पाना। ओके, तो एक अच्छा सिस्टम है जो कि महाराष्ट्र लेकर आई है। एम्बिस विद फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फीचर is an updated version of automated fingerprint identification system। AFIS का ये एक अपडेटेड वर्जन है जिसको इंडियन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज यूज कर रही थी टू सर्च फिंगर एंड पाम प्रिंट्स। ओके, AFIS has limited utility providing only 1-to-1 fingerprint matches as compared to multimodal matches जो कि एम्बिस में प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ हम फिंगरप्रिंट ही नहीं बट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन भी ले रहे हैं जो कि और भी ज़्यादा बेहतर करेगी हमारे इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को। नाउ इट्स द क्वेश्चन टाइम। आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर ज़रूर लिखेगा। द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सोराई कोवर पेंटिंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, सोराई कोवार पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल एंड रिचुअलिस्टिक मूरल आर्ट being practiced by local tribal women in the area of Chhattisgarh. It is prepared during local harvest and marriage seasons using local naturally available soil of different colors in the area. It got GI tag. ये 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है A 1 and 2 only, B 2 and 3 only, C all are correct, D none is correct। तो आप अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप यू रियली एंजॉयड इट। अगर आपको पसंद आया, नीचे मिल जाएगा आपको थम्स अप का बटन, आप उसको प्रेस कर कर ब्लू कर सकते हैं और हमें अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। यू हैव कमेंट सेक्शन जिसमें आपको ये जो क्वेश्चन पूछा है आज मैंने इसका आंसर लिखकर बताना है और इसको अपने दिमाग में बैठाना है कि आखिर ये सोराई पेंटिंग्स होती क्या है। Also, if you are new to this channel, do not forget to subscribe. We are trying our best to provide best of the content for you. इसलिए सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें, इनसे फ़ायदा उठाएं एंड नॉलेज को गेन करें। This was all for this video. Thank you very much.